हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्लास 10th पास करी है और आप जीपी रेटिंग के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा पहला सजेशन तो ये है कि आप 12th कीजिए साइंस साइड से, उसके बाद डीएनएस के थ्रू ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए ताकि आप ऑफिसर बन के जाएँ। लेकिन ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने सोचा आप कॉमर्स साइड से नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजन और दी अदर और आप जीपी रेटिंग से ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कौन से 3 कॉलेजेस बढ़िया हैं, उनकी कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कैसे ज्वाइन करें, कितना कोर्स का सिलेबस है, क्या क्या कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, कैसे आपकी नौकरी लगेगी, आगे प्रमोशन कैसे पाओगे, ऑफिसर कैसे बनोगे, उसमें क्या क्या चैलेंज और हाँ कितनी सैलरी है आपकी। तो सब जानने के लिए चलिए वीडियो आगे देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले जब भी आप जीपी रेटिंग करने आएंगे, बहुत लोग आएंगे अरे डी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, जरूरी है। ये पूरी लिस्ट हमने वेबसाइट से निकाली है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आप जीपी रेटिंग के बारे में गलती बिल्कुल नहीं करना चाहते, माँ बाप के पैसे बचाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाके नीचे आके देखेंगे आपको जीपी रेटिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके सारे वीडियोस देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। उसमें मैंने डीडी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है। जैसे अब आप जब डीडी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट निकल के आएगी बहुत बड़ी, 1 से लेकर 50 कॉलेज हैं डीडी शिपिंग अप्रूव्ड। बट क्या ये सारे कॉलेज में जाना ठीक है? नहीं, ये एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान के अभी 3 कॉलेजेस को जीपी रेटिंग के लिए रिकमेंड करता हूं और 2 कॉलेज बड़ी जल्दी आने वाले हैं। जैसे वो आएंगे उनका भी नाम सबसे पहले लूंगा। तो वो 3 कॉलेज हैं टीएस रहमान, नूसी गोवा और ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज लोनावला। इन्हीं 3 कॉलेजेस की मैं बात करता हूं जीपी रेटिंग के लिए, और यहीं पर आपको ज्वाइन करना है। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? 10th पास में मिनिमम 40% होने चाहिए, साइंस और मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में भी 40% मिनिमम है। बट इतना काफ़ी है? ये सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है। एज की रिक्वायरमेंट है 17.5 साल से 25 साल। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी आई सेट चेक होगी, हार्ट रेट चेक होगा, ट्रेडमिल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कान का चेकअप होगा, डेंटल चेकअप, अल्ट्रासाउंड होगा, पत्थर तो नहीं है, पाइल्स तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, डिजीजेस लाइक डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा तो नहीं है, हाइट एंड वेट, ये सारी चीज़ चेक होंगी। मेडिकल आपका डीसी डॉक्टर से होगा। इसके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, प्लीज़ अगेन मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, मेडिकल प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारे वीडियोस डीडी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर द्वारा बने हुए मिलेंगे, सारी जानकारी मिलेगी। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 6 महीने। फीस कितनी है? 2.39 लाख है टीएस रहमान की, 1.5 लाख है नूसी गोवा की, और ग्रेट ईस्टर्न की 4.5 लाख रुपए फीस है। यहाँ के लिए आपको एजुकेशन लोन भी मिलेगा क्योंकि इस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ के लिए आपको आईटीआई भी करना पड़ेगा, डिप्लोमा भी करना पड़ेगा फिटिंग में, मशीनिंग में। मर्चेंट नेवी में अगर आप 10th के बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो 10th के अंदर 40% चाहिए, ये आपने जान लिया। मेडिकल भी क्लियर करना जान लिया, लेकिन मेडिकल से पहले क्या, उनका टेस्ट भी तो देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है, आपने उस कॉलेज में सपोज टीएस रहमान की वेबसाइट पे गए, वहाँ पर जाके आपने अप्लाई करा, वो आपको ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसी तरह आपने नूसी गोवा की वेबसाइट पे गए, आपने अप्लाई करा, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, जय माता दी। उसी तरह ग्रेट ईस्टर्न के साथ भी होगा। तो इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा? बेसिक 10वीं 12वीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बारे में थोड़ा पूछा जाएगा, भाई व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट आर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि जीपी रेटिंग में किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो वीडियो प्लीज़ देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर बेसिक 10वीं तक की मैथ्स, इंग्लिश रहेगी और थोड़ी बहुत जीके रहेगी। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ जीपी रेटिंग ऑन शिप, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीपी रेटिंग में 2 तरह से आप इंजन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और डेक डिपार्टमेंट में। इंजन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप आगे चल के पहले आप बनेंगे वाइपर, ट्रेनिंग वाइपर, फिर एक ऑयलर बनेंगे जिसका काम मशीनरी का क्लीनिंग करना होगा, इंजीनियर्स को असिस्ट करना होगा, राइट। उसी तरह डेक डिपार्टमेंट में सपोर्ट विद नेविगेशन एंड कार्गो ऑपरेशन, और इवन कई बार एबी जब आप बन जाते हैं तो आप स्टीयर द शिप करते हैं। तो बेसिकली चिपिंग, पेंटिंग, ये सब आनी चाहिए। मूरिंग, अनमूरिंग, जहाज को बांधना है, रस्सी फेंकनी है, रस्सी पकड़नी है, सब चीज़ें होती हैं, ये सब डेक साइड पर आता है। सिलेबस स्टार्टेड इंस्टीट्यूट अंडर जीपी रेटिंग कोर्स, तो आपको शिप की रूटीन के बारे में पूरा बताया जाएगा, कैसे जहाज काम करता है, उसके कौन कौन से लॉस लगते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट की जहाज पे किस तरह की सेफ्टी होती है, किस तरह से एक्सीडेंट प्रिवेंट किया जाता है, मरीन पोल्यूशन क्या होता है, कैसे रोका जाता है, फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा शिप्स के कंपास के बारे में, स्टीयरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में, बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज, मेंटेनेंस मिलेगी आपको, मशीनरीज के बारे में, नॉलेज ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली फाउंड ऑन शिप, उनके बारे में मिलेगा।
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद रोप्स, ब्लॉक्स, टैकल्स एंड रिगिंग मिलेगी। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिकली करवाया जाएगा आपसे, रोप से काम, नॉट्स बनवाई जाएगी एंड ऑल। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग अ लाइव बोट एंड स्टार्टिंग इट्स डीजल इंजन, तो ये भी आपसे वहाँ पर लाइव बोट पे भी चलवाई जाएगी, लाइव बोट पे आपको कैसे चालू करना है सब दिखाया जाएगा। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग इन कारपेंट्री, प्लम्बिंग, मशीन शॉप, इलेक्ट्रिकल एंड डीजल वर्कशॉप, तो ये अभी आपसे फिटिंग भी करवाई जाएगी, कारपेंट्री भी करवाई जाएगी कि आरी बराबर चलाते हो, हथौड़ी चलवाई जाएगी, सब चीज़ की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। कंपलसरी कोर्स इन ट्रेनिंग में पीएसटी का कोर्स करना है, एफपीएफएफ कोर्स करना है, ईएफए कोर्स करना है, पीएसएसआर का कोर्स करना है, ओटीएफसी का कोर्स करना है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑफ सी फेयर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज STSDSD का कोर्स करना है, पीटी रहेगी, परेड्स रहेंगी, स्पोर्ट्स रहेंगे, ये सब चीज़ें भी आपकी उस चीज़ में आएंगी और ये सब कोर्स का पार्ट है। इन सब के पैसे कई बार होता है कॉलेज आपसे पहले ले लेता है या फिर कोर्सेज के बाद लेता है। इन सबको कहते हैं, इन सबको, ये पहले जो 4 हैं इनको कहते हैं STCW कोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर्सेज करके आप ओपन CDC लेकर भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मैं सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। प्लीज़ जिन 3 कॉलेजेस को मैं रिकमेंड करूँ अभी उनको, और आने वाले टाइम में 2 और कॉलेजेस हैं शिपिंग कंपनीज के अपने कॉलेजेस जो कि 100% प्लेसमेंट वाले होंगे। जैसे वो तैयार हो जाएंगे उनका नाम भी आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं प्रमोशंस आफ्टर फिनिशिंग द जीपी रेटिंग कोर्स। तो पहले आप OS बनते हैं, उसके बाद AB बनते हैं, उसके बाद बोसन बनते हैं और फिर आप डेक ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आप AB के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं और आप डेक ऑफिसर बनते हैं। जानना चाहते तो प्लीज़ वीडियोस देखिए उस जीपी रेटिंग की प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पर एक निशांत करके एक ऑयलर है, वो इंजीनियर बन गया है, एक 3rd इंजीनियर थे, फिटर से 3rd इंजीनियर बने। उसके अलावा और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। पंपमैन बनने के लिए आपने पहले फिटिंग का कोर्स करना चाहिए, तब आप पंपमैन बन सकते हैं और उसके बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर आप इंजन साइड से पहले आप ट्रेनिंग वाइपर बनेंगे, फिर आप वाइपर बनेंगे, फिर आप मोटरमैन बनेंगे और सीधा इंजीनियरिंग ऑफिसर के एग्जाम दे सकते हैं। निशांत का वीडियोस प्लीज़ याद से देखिएगा, जहाँ पर वो एक ट्रेनिंग वाइपर शुरू करके वाइपर से ऑयलर बन के कैसे आज वो 4th जूनियर इंजीनियर बन के एक जहाज पे जा रहा है और अब वो 4th ईयर का एग्जाम निकाल चुका है UK से। उसी तरह फिटर बनने के लिए ट्रेनिंग फिटर पहले बनना पड़ेगा, फिर आप फिटर बनेंगे और फिर आप इंजीनियर ऑफिसर बन के जहाज पे जा सकते हैं। इसके लिए भी आप एक वीडियो देखिएगा जहाँ पर एक फिटर थे मेरे साथ, आज वो 3rd ईयर बन के जहाज पे सेल कर रहे हैं। एवरेज जीपी रेटिंग सैलरी जो मैं सैलरी दिखा रहा हूँ, ये एक अच्छी कंपनी में सैलरी है, एवरेज से थोड़ी बेटर कंपनी में और विद एक्सपीरियंस। OS की सैलरी $350 से $500, सॉरी ट्रेनिंग OS की सैलरी $350 से $500, OS की सैलरी $750 से $900, AB की सैलरी $1200 से $1500, डेक फिटर अगर जहाज पे है तो $1200 से $2000, पंपमैन की सैलरी अगर टैंकर पे हो, केमिकल टैंकर पे, $1200 से $2000, बोसन की सैलरी $1200 से $2000। वहीं पर अगर आप इंजन साइड के देखना चाहेंगे तो बोसन के साथ लग जाएगा, पंपमैन के साथ लग जाएगा फिटर, तो फिटर की सैलरी भी $1200 से $2000। AB के साथ आ जाएगा ऑयलर, $1200 से $1500। OS की जगह पे आ जाएगा वाइपर, $750 से $900 और ट्रेनी OS की आगे जाएगा ट्रेनी वाइपर, $350 से $500। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि सही कंपनी ज्वाइन करेंगे, अच्छे कॉलेज से जाएंगे, सही कंपनी प्लेसमेंट पाएंगे तो ये रास्ता रहेगा। वरना आप प्लीज़ निशांत का वीडियो देखिए जहाँ पर $5000 की सैलरी स्टार्ट करके वो लड़का $2000 तक की सैलरी तक पहुँचा एज अ ऑयलर, और वो भी छोड़ के अब वो जूनियर इंजीनियर बन गया है सिनर्जी शिपिंग में। आगे बढ़ते हैं। कैन यू बिकम अ डेक ऑफिसर कैप्टन फ्रॉम जीपी रेटिंग? मैंने सुना है बहुत सारे बच्चों को जीपी रेटिंग कॉलेज के लोग, अरे तुम तो पक्का कप्तान बनोगे, जल्दी बनोगे और ये वो। देखिए 1000 में से कोई एक बनता है, 0.1% सक्सेस का रेशियो है। अगर आप कैप्टन बनना चाहते हो जीपी रेटिंग से, या फिर आप चीफ इंजीनियर बनना चाहते हो जीपी रेटिंग करके, और नहीं मेरी बात पे भरोसा तो निशांत का वीडियो प्लीज़ देखिए, जहाँ पर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के चैलेंजेस बताया हैं, क्या क्या चैलेंज होते हैं। पैसा नहीं इकट्ठा होता, नेगेटिविटी बहुत है, लोग हेल्प करने को तैयार नहीं है, लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो मनोबल बहुत तगड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ, तब जाके 1000 में से कोई एक निकाल पाता है। सो इट्स नॉट ईजी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर आपने 10th ही करी है तो 11th 12th साइंस साइड से कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, अपने पर भरोसा रखिए। अभी स्ट्रगल कर लेंगे 10th के बाद, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि धक्के खाने के बाद में। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप कुछ समझदार हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सही जानकारी दी और आप जुड़े रहना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप है जीपी रेटिंग डिकोडेड करके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जीपी रेटिंग डिकोडेड। प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलती रहेगी जो कि आपको हेल्प करेगी आगे चल के अपने करियर में ग्रो करने के लिए। मेरी कोशिश है
मर्चेंट नेवी डिकोडेड के माध्यम से जितने भी मरीनर सीफेयर है सबको हेल्प करने की। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ ये निशांत का वीडियो ज़रूर देखिएगा, इट विल चेंज योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।